जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर करते हो तो क्या कभी ये सोचते हो कि ये कॉन्सेप्ट शुरू कैसे हुआ? कौन था वो इंसान जिसने पहली बार दुनिया को रेस्टोरेंट का आइडिया दिया? आज की कहानी है 2021 की फ्रेंच फिल्म डिलीशियस की, जहां एक सिंपल सा कुक सिस्टम के खिलाफ जाकर एक ऐसी क्रांति लेकर आता है जिसने दुनिया के खाने का तरीका ही बदल दिया। ये सिर्फ एक मामूली कहानी नहीं, ये है एक इंसान के सपने, जुनून, रिबेलियन की कहानी और दुनिया के सबसे पहले रेस्टोरेंट की कहानी। मगर इस कहानी में भी कुछ ट्विस्ट्स हैं जिन्हें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये कहानी है साल 1789 की, जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया नहीं था। उस वक्त पियर मोसेरो नाम का एक कुक बड़ी बारीकी और खूबसूरती से मशरूम और आलू की पेस्ट्री बना रहा था। पियर असल में फ्रांस के एक बेहद रईस आदमी के घर मास्टर कुक का काम करता है। मास्टर कुक, जिसे हमारे यहाँ महाराज कहा जाता है। इस डिश के जरिए पियर अपने आप को अपने मालिक के आगे साबित करना चाहता था, जिसके दोस्त पेरिस से आए थे। और अगर उसका बनाया ये डिश उन पेरिस से आए लोगों को इम्प्रेस कर देगा तो पियर को फ्रांस के कैपिटल पेरिस में जाकर एक कुक का काम करने का मौका मिल जाएगा। उन मेहमानों के लिए बहुत सारी चीजें बनाई जा रही थी, मगर एक पेस्ट्री पियर ने खुद बनाई थी और वो मेन्यू का हिस्सा नहीं था। पियर को डर था कि उस पेस्ट्री को मेहमानों तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, मगर खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। पियर ये सोचकर घबराया हुआ था कि उसका बनाया खाना लोगों को पसंद आएगा या नहीं, मगर उसकी गर्लफ्रेंड ने पेस्ट्री खाकर सिर्फ एक चीज कही, डिलीशियस। उसे यकीन था कि पियर का ये इन्वेंशन मेहमानों को पसंद आ जाएगा और वो पेरिस के राजा के लिए खाना बना पाएगा। उसी वक्त पियर को मेहमानों के सामने ले जाया गया और हर किसी ने उस खाने की और खास कर उस पेस्ट्री की तारीफ की। पियर ने उस पेस्ट्री का नाम ही डिलीशियस रख दिया, मगर अचानक एक मेहमान ने कह दिया कि ये पेस्ट्री एक तरह से उनकी बेइज्जती है। असल में आलू को उस वक्त एक जर्मन फूड यानी कि फॉरेन फूड माना जाता था, जो जमीन के नीचे उगता है। इसलिए आलू का इस्तेमाल करने की वजह से पियर को सबके सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। और जब पियर ने इस बात के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया तो उसे उसी वक्त बुरी तरह बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया गया। मजबूरी में शहर छोड़कर पियर को अपने बेटे बेंजामिन के साथ अपने गांव लौटना पड़ा। उस गांव तक का सफर बेहद लंबा था और पियर के पिता का घर, जहां वो रहने वाला था, बहुत बुरी हालत में था। पियर के पुराने दोस्त जेकब ने उसे बताया कि भूख से पीड़ित गांव वालों ने उस घर को लूट लिया था और लूटते हुए सब कुछ बर्बाद कर दिया। पियर ने जेकब से कहा कि वो उस घर में उनके साथ रह सकता है, बस उसे नहाना होगा क्योंकि उसके शरीर से बदबू आ रही है। अगले ही दिन से कुकिंग छोड़कर पियर गांव की जिंदगी जीने की तैयारी करने लगा। उस घर को उसने छोटा सा होटल बना दिया जहां रहने वाले लोगों को वो खाना भी देता है। बेंजामिन का पेरिस जाने का सपना था, मगर पेरिस से आया एक मेहमान उसे समझाने लगा कि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है और उसकी खुशकिस्मती है कि पियर के साथ उसे ऐसी शांत जगह में रहने का मौका मिल रहा है। एक दिन लुईस नाम की एक अनजान औरत पियर के पास आ पहुंची और कहने लगी कि उसकी शागिर्द बनना चाहती है। पियर ने ये कहकर इनकार कर दिया कि उसने खाना बनाना अब छोड़ दिया है। और उस रात बातें करते हुए जेकब को एहसास हुआ कि एक रईस कुक बनने के बाद पियर गरीबी की जिंदगी भूल गया है और ये भी कि गरीब का खाना कैसा होता है। बेंजामिन ने बताया कि लुईस अब भी वहाँ मौजूद है। वो खाने से भी इनकार कर रही है और घर के अंदर आने से भी। तेज बारिश में भीगने के बावजूद उसने फैसला कर लिया था कि वो तब तक वहाँ से हिलेगी नहीं जब तक पियर अपना मन ना बदल ले। पियर ने उसे समझाया कि कुकिंग एक मर्द का काम है और औरत ये काम समझ नहीं पाएगी, मगर लुईस ने फिर भी हार नहीं मानी। वो अपने बचाए हुए सारे पैसे तक देने को तैयार थी, मगर पियर का मन तब भी नहीं बदला। उसका मन तब बदला जब लुईस ने उसके बनाए पेस्ट्री डिलीशियस की तारीफ की और कहा कि उसके पुराने मालिक को अब भी एक ढंग का कुक नहीं मिला है। उसने लुईस को अपना शागिर्द बना लिया, मगर सबसे पहले उसे कपड़े धोने का और खेती का काम दिया, जिससे उसके हाथ मजबूत हो। और इसी के साथ कई महीने गुजर गए। इस बीच लुईस को पता चला कि पियर गांव के भूखे लोगों के लिए ब्रेड बनाता है और उन्हें ब्रेड चुराने का मौका देता है, ताकि वो लोग इतने ज्यादा भूखे ना रहे कि फिर से उस घर को लूटकर उसे बर्बाद कर दे। लुईस ने बताया कि वो भी इसी तरह भूखी मर रही थी जब वो अनाथ हुई और उसे मजबूरी में प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ गया। उसी जिंदगी से निकलने के लिए वो खाना बनाना सीखना चाहती है। लुईस की जिद और उसकी कहानी के बारे में सुनकर पियर उसे पहाड़ों पर ले गया और ये कहकर सो गया कि लुईस को वो सारी चीजें इकट्ठा करनी होंगी जिनसे वो खाने की एक डिश बना सकती है।
इकट्ठा की हुई सारी चीजों में पियर ने कुछ चीजों को चुना और कहा कि वो जब तक ये नहीं समझेगी कि किन चीजों से खाना बनाया जा सकता है, तब तक वो कुक नहीं बन पाएगी। दिन गुजरे और पियर धीरे धीरे लुईस को हर एक छोटी बात सिखाता गया। उसने लुईस को आंख बंद करके खाने की चीजें पहचानना सिखाया और उसे एहसास हुआ कि वो लुईस को पसंद करने लगा है, मगर लुईस इतनी आसानी से उसे अपने करीब नहीं आने देगी। लुईस पर सिर्फ पियर की नजर नहीं थी, बल्कि वहाँ आने वाले लोगों की भी थी, और ये जानकर लुईस को लगने लगा कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। पियर ने वादा किया कि आगे से ये सब कुछ नहीं होगा। तब जाकर लुईस शांत हुई। एक दिन हिसांत नाम का वो आदमी गलती से वहाँ आ पहुँचा जो पियर के मालिक के महल में काम करता है, और वो पियर से टैक्स मांगने लगा। उसने ये भी बताया कि महल का नया कुक किसी काम का नहीं है, इसलिए उसका मालिक पियर को एक और मौका देना चाहता है। 2 हफ्तों बाद उसका मालिक मेहमानों को लेकर यहाँ आएगा, और अगर पियर ने अच्छा खाना बना लिया तो पियर को उसकी नौकरी फिर से मिल जाएगी। इतना ही नहीं, ये बात भी सामने आई कि अब रईस लोग आलू खाने लगे हैं। पियर खुशी खुशी पूरे जोश के साथ तैयारी करने लगा, और उसने फैसला किया कि वो सिर्फ खाना नहीं देगा, बल्कि एक एक्सपीरियंस देगा जिसे वो लोग कभी भुला ना पाए। बेंजामिन इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ उसी आदमी के लिए हो रहा था जिसने पियर की बेइज्जती की थी। फिर भी पियर ने उसकी बात नहीं सुनी। जोरों शोरों से तैयारी शुरू हुई, और महीनों बाद पियर ने खुद खाना बनाया जिसे खाकर सब हैरान हो गए। लुईस किसी बात को लेकर परेशान थी, मगर इस परेशानी को भूलकर उसने पियर से कहा कि अगर वो लोग बगीचे में टेबल सजा कर रखे तो लोगों को लगने लगेगा कि उन्हें भूख लगी है, और वो लोग खाना खिलाकर और पैसे कमा पाएंगे। अचानक पियर को खबर मिली कि मेहमान 1 हफ्ते बाद नहीं बल्कि अगले ही दिन आने वाले हैं, और परेशान पियर को लुईस ने हिम्मत दी। इस बीच एक बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी। जल्दी जल्दी में काम करते हुए एक गलती की वजह से जेकब सामान के नीचे दबकर मारा गया, और सबकी हिम्मत टूटने लगी। पियर के पास हार मानने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए इस गम को भुलाकर उसे लुईस और बेंजामिन के साथ काम करना पड़ा। और बेंजामिन को अपने पिता से ही नफरत होने लगी, क्योंकि अपने सबसे करीबी दोस्त को खोने के बावजूद उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बहस की वजह से हालात बद से बदतर हो गए और पूरा किचन बर्बाद हो गया। पियर के पास अब सिर्फ 9 घंटे बचे थे अपनी इज्जत को बचाने के लिए, मगर उसके हाथ पूरी तरह जल गए थे। अब लुईस ने पियर के हाथों का काम किया और खुद खाना बनाने लगी। पियर के बताए तरीके से उसने डिलीशियस पेस्ट्रीज बनाई, मगर उनमें उसने कुछ मिलाया जिसके बारे में पियर जानता नहीं था। जैसे ही मेहमान वहां पहुंचे, उन्हें डिलीशियस खिलाने की तैयारी शुरू हुई, मगर सारी तैयारियों पर पानी फिर गया, क्योंकि वो लोग उस घर के पास रुके ही नहीं। मेहमानों ने पहले ही खाना खा लिया था, इसलिए वो पियर के पास आए तक नहीं, और फिर एक बार पियर की बेइज्जती हुई। उस वक्त पियर को पता चला कि लुईस ने असल में डिलीशियस में जहर मिलाया था, और तब जाकर लुईस की सच्चाई सबके सामने आई। लुईस असल में एक विधवा है जिसका पति फ्रांसुआ वो रईस आदमी हुआ करता था जिससे पियर भी मिल चुका है। पियर का पुराना मालिक शैम्फर्ड फ्रांसुआ का दोस्त हुआ करता था, मगर वो लुईस को हमेशा से पाना चाहता था, और ऐसा करने के लिए उसने फ्रांसुआ को धोखा देकर बर्बाद कर दिया और उसे उसी पेड़ पर फांसी देकर मार दिया, जो पेड़ लुईस की खिड़की के सामने नजर आता है। लुईस शैम्फर्ड से बदला लेना चाहती थी, और उसके पास अब खोने के लिए कुछ था भी नहीं, इसलिए उसने शागिर्द होने का नाटक किया। शैम्फर्ड और लुईस से मिले धोखे ने पियर को इतनी तकलीफ पहुंचाई कि वो शराब के नशे में एक घोड़े से गिर गया और अपने आप को गहरी चोट पहुंचा बैठा। 3 दिनों तक दिन रात मेहनत करके लुईस ने ही उसका इलाज किया, और जब पियर पूरी तरह ठीक होकर कमरे से बाहर निकला तो उसे पता चला कि लुईस ने उसके होटल को एक कामयाब बिजनेस में बदल दिया है, जहां सैनिक आकर बाहर रखे टेबल्स पर खाना खा रहे हैं। पियर ने इस जगह ऐसी भीड़ कभी देखी नहीं थी। लुईस ने वहां उन्हीं लड़कियों को वेट्रेस की नौकरी दी जिन्हें ब्रेड चुराकर खाना पड़ता था। ये सब कुछ देखकर पियर हैरान हो गया, और ये भी जानकर हैरान हुआ कि सैनिक खाना खाकर उन्हीं लड़कियों को खाने के बदले पैसे दे रहे हैं। वो अब भी लुईस से नाराज था, मगर उसने इस बिजनेस को अपनाने का फैसला किया। ऐसा बिजनेस जहां लोग पैसे देकर भरपेट खाना खा सकते हैं। ये उस वक्त के लिए एक रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी आइडिया था, क्योंकि उस दौर में अच्छा और पेट भर खाना सिर्फ रईस लोगों के लिए बनाया जाता था। बेंजामिन का कहना था कि इस काम से लोगों को अच्छा खाना भी मिल जाएगा और एक कुक को उसकी इज्जत भी मिल जाएगी। इस तरह बना दुनिया का सबसे पहला रेस्टोरेंट। धीरे धीरे वो होटल एक ऐसी जगह में बदल गया जहां लोग बैठकर खाना खाने लगे। पियर की खुशी भी लौट आई
और उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा से ऐसा ही कुछ करना चाहता था। हिसांत हर महीने टैक्स के नाम पर पैसे लेने आता रहा। बिजनेस तो अच्छा चल रहा था, मगर लुइस के दिल में बदले की जो आग थी वो अब भी जल रही थी। उसे डर था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएगी, जिसकी वजह से पियर और उसके काम की बदनामी हो जाएगी। इसलिए पियर की भलाई के लिए एक चिट्ठी छोड़कर रात के अंधेरे में वो उस जगह को छोड़कर चली गई। लुइस के जाने से पियर डिप्रेस्ड रहने लगा। ना तो उसका काम में मन लग रहा था और ना ही अब कोई वहाँ खाने के लिए आ रहा था। बिजनेस धीरे धीरे बंद होने की कगार पर आ गया। मगर इससे ज्यादा बुरी बात ये थी कि पियर को अब खाना बनाने का मन तक नहीं होता। उसने ठान लिया कि वो लुइस को वापस लेकर आएगा। उसने एक प्लान बनाया और सबसे पहले शैमफोर्ड से मिलने खुद उसके पास गया। उसने शैमफोर्ड को खुद अपने होटल में आने के लिए और उसे एक और मौका देने के लिए कहा, जिसके बाद लुइस से मिलने वो उस चर्च में गया जहां लुइस रहने लगी थी और एक नन बनने वाली थी। उसने लुइस से कहा कि उसके बिना वो खुश नहीं रह सकता, इसलिए वो बदला लेने में उसकी मदद करेगा। 2 दिन बाद शैमफोर्ड अपनी पत्नी के साथ पियर के रेस्टोरेंट में पहुंचा। उसने होटल के बाहर कई टेबल्स देखी, मगर उसे होटल के अंदर ले जाया गया। लुइस और पियर ने डिलिशियस पेस्ट्री परोसने की तैयारी शुरू की, वही चीज जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाला गया था। शैमफोर्ड की पत्नी को वो पेस्ट्री बहुत अच्छी लगी, मगर उसी वक्त कुछ कस्टमर्स वहाँ खाने के लिए आ पहुँचे। शैमफोर्ड ये देखकर हैरान हो गया कि आम लोगों को उसी के साथ उसी कमरे में खाना परोसा जा रहा है। वो पियर से कहने लगा कि उन लोगों को वहाँ से निकाला जाए, और जैसे ही लुइस शैमफोर्ड के सामने आई, वो ये सोचकर डरने लगा कि बदला लेने के लिए लुइस ने उसे जहर दे दिया होगा। शैमफोर्ड को बताया गया कि उसे जहर देना बनता तो है, मगर जहर से भी बुरी चीज उसे दी जा रही है, आम लोगों के साथ बैठकर खाने की शर्मिंदगी। शैमफोर्ड ये कहकर धमकाने लगा कि उन्हें इसकी सजा में फांसी दी जाएगी, मगर ना तो लुइस और ना ही पियर अब उससे डरने वाले थे। वहाँ मौजूद आम लोग ये सब कुछ देखते रहे और उन्होंने शैमफोर्ड के खिलाफ आवाज उठाई। लोगों की भीड़ रेस्टोरेंट में आती रही और तब पहली बार हिसांत को एहसास हुआ कि एक बदनाम रईस आदमी का नौकर बनने के बजाय उसे पियर के साथ काम करना चाहिए। पियर और लुइस को वो मिल गया जो उन्हें चाहिए था, और इस पल के कुछ ही दिनों बाद फ्रांस में क्रांति आई और रईस लोगों के खिलाफ एक जंग छिड़ गई जिसमें आम लोगों की जीत हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।